अभी रिश्ता जब टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता, जुड़ सकता नहीं। लेकिन मेरे को लगता है कि वो उनको ना वापस आने का है। मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि अभिमन्यु जैसे लड़के पर बिल्कुल भरोसा मत करे। आपको ये सब नेहा से कहने की क्या जरूरत है? तुम्हारी जगह आस्था होती और तुम्हारे पापा की जगह पे मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। Are you falling in love with him again? But can I forget अभी? अभी को भुला पाऊंगी मैं? जी पापा। सिमरन कहाँ हो तुम? पापा बस घर ही आ रही हूँ। बेटा एक फोन कर दिया करो कि कहाँ हो, कितनी देर लगेगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी खबर रखना चाहता हूँ, लेकिन एक परेशानी सी हो जाती है ना बेटा, डर सा लगा रहता है, खासकर जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, वहम हो जाता है मुझे। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। Of course I do पापा। बस घर ही आ रही थी इसलिए फोन नहीं किया। बट आइंदा ध्यान रखूंगी। आई एम सॉरी। आपने डिनर किया पापा? अब तुम आ रही हो तो साथ में ही खाएंगे, ठीक है ना? ओके पापा, बाय। हाय अभी। हाय सिमरन, बिजी हो क्या? नहीं, जस्ट ड्राइविंग अभी। बोलो। कहीं जा रही हो क्या? घर ही जा रही हूँ अभी। अरे सुनो, अगर तुम बाहर ही हो तो हम लोग मिल सकते हैं क्या? यूं ही मतलब बात करनी थी तुमसे। एनीथिंग अर्जेंट? नहीं, काम कोई नहीं है, बस मिलने का मन कर रहा था तुमसे। तो हम लोग डिनर पे चलें, लाइक अगर तुम फ्री हो और अगर तुम चाहो तो। अभी एक्चुअली नहीं, पापा घर पर डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा। नहीं ठीक है, फिर तुम घर जाओ। कुछ कहना है मुझसे? नहीं, नथिंग, कुछ खास नहीं। ऑलराइट देन, फिर कल बात करूं। आई एम ड्राइविंग एंड आई डोंट हैव माय हैंड्स फ्री। नहीं, इनफैक्ट सॉरी, मैंने शायद तुम्हें गलत वक्त पर डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, अभी ऐसी कोई। हेलो। अरे नेहा, आओ बेटे आओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आप बैठो। अभी देख तो बेटे कौन आया है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। हाय, क्या हुआ इस वक्त? सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं ऑफिस से घर जा रही थी तो सोचा आप सबसे मिलती चलूं। क्यों नहीं बेटे, बहुत अच्छा किया। राधा जी को भी लेकर आ जाती, काफ़ी दिन हो गए हैं उनसे मिले हुए। कैसी हैं वो? जी ठीक है, आजकल बहुत बिजी रहती हैं वो। क्यों, क्या फिर से एक्टिंग शुरू कर रही हैं? नहीं, वो एक कहानी लिख रही हैं डॉक्टर सिमरन पर। सिमरन पर? जी हाँ, डॉक्टर सिमरन की लाइफ उन्हें बहुत फैसिनेटिंग लगती है। जब से उन्हें मिली है बहुत इम्प्रेस्ड है उनसे, उनकी सोच से, उनकी पर्सनालिटी से। सिमरन से जो भी मिलता है इम्प्रेस होता ही होता है। शी डेफिनेटली हैज अ गुड पर्सनालिटी, लेकिन आंटी उनके बारे में जानती कितना है? उन्हें जानने के लिए ही मम्मी कल उनसे मिलने जा रही हैं। सवाल करती हो तुम, कभी कोई इंसान अपने बारे में सब कुछ जानता है? सिमरन उनमें से है भी नहीं जो अपने बारे में उनको कुछ बताया ही हो। आंटी को बोलो अगर उनको किताब लिखनी है और सिमरन के बारे में जानना चाहती है तो मुझसे मिले, क्योंकि उसके बारे में ऐसी बहुत सी बातें जो कभी खुद नहीं बताएगी जो मैं बता सकता हूँ। नेहा बेटे, मैं खाना लगाती हूँ, तुम खाना खा के जाना। नहीं बेटा। बेटा मुझे एक फ़ोन करना है, मैं फ़ोन करके आता हूँ। मैं अंदर से कर लेता हूँ। तो क्या सोचा तुमने? आज मिस्टर मेनन पूछ रहे थे, अभिमन्यु तुम आदमी सड़क का कॉलम लिखोगे ना? हाँ? किस सोच में पड़े हो? नहीं, कुछ बहुत मेजर डिसीजंस लेने हैं मुझे, बहुत मुश्किल फैसले करना है। आई डोंट नो जिंदगी क्या करवाना चाहती है मुझसे। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड।
क्या ये फैसला इतना मुश्किल है? अभी चलो, खाना लग गया है। पापा, ये देखिए कैसा लग रहा है। अच्छा, ये मम्मी का फेवरेट कलर है ना। मैंने उनके लिए गिफ्ट भी लिया है। क्या गिफ्ट लिया? ये जोक बुक। जोक बुक? अपने बर्थडे के दिन सबको हंसना चाहिए ना। आप ये दे देना, और ये कार्ड भी। और तुम खुद ही दे देना ये गिफ्ट और कार्ड। आप मुझे भी लेके चलेंगे। मम्मी मुझसे मिलेंगी तो कितना खुश होंगी ना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो सैड हो, क्योंकि उनका बर्थडे जो है। अरे क्यों होंगी भाई वो सैड? तुम उनको गिफ्ट दोगे, कार्ड दोगे, उनको अच्छा लगेगा। मैं अभी से रैप करके आता हूँ। तुम्हें याद था? अरे मुझे कैसे नहीं याद रहेगा। इनफैक्ट उसी होटल में हम लोग ठहरे थे, उसी बाजार में गए थे, घूम रहे थे, अचानक से मुझे आवाज़ सुनाई दी, देखा तो ये। थैंक्स मानस, थैंक्स। मम्मा, मैंने क्या कहा था? आज कोई सैड नहीं। मैं सैड नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट आज ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरा सोनू इतना बड़ा हो गया कि अपने पिगी बैंक से पैसे निकालकर अपनी मम्मा के लिए गिफ्ट खरीद कर लाया है। थैंक्स सोनू। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ओके। मिलने का टाइम खत्म हो गया। मम्मा, आप मेरी किताब में से रोज 3 जोक पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया डॉक्टर साहब ने, 3 जोक सुबह दोपहर शाम। चलो, मिलने का टाइम खत्म हो गया। थैंक्स मानस। थैंक्स सोनू। क्या बताऊं मैं आपको, ऐसा कुछ खास है ही नहीं बताने के लिए। थिंक अबाउट इट, एक डॉक्टर की जिंदगी में इतनी इंटरेस्टिंग बात क्या होगी जो लोगों को अट्रैक्ट करे? एब्सोल्युटली नथिंग। ऐसा कैसे कह सकती हूँ? इतनी शोहरत तुम्हें यूं ही नहीं मिली सिमरन। एक कामयाब डॉक्टर हो तुम, प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है तुम्हें। किसी भी औरत के लिए एक इंस्पिरेशन हो। सिमरन, एक बात पूछना चाहती हूँ तुमसे। तुमने दूसरों के लिए कितना कुछ किया है। यू हेल्प द करियर्स। डॉक्टर जोशी को तो नई लाइफ दी है तुमने, पूनम को सहारा दिया, लेकिन अपने लिए क्या चाहिए तुम्हें? एक फुलफिल्ड लाइफ के लिए और क्या चाहिए? क्यों? आई मीन, क्या मतलब है आपका? सीधी सी बात है, दोबारा शादी करना चाहती हो?
सिमरन, तुम एक औरत हो, तुम्हारे अंदर सेटल होने की ख्वाहिश होगी ना? सेटल सिर्फ सेटल होने के लिए तो रिश्ते नहीं बनाए जाते ना। That's right. प्यार की ख्वाहिश होनी चाहिए। 11 years, 11 साल तुमने डॉक्टर जोशी की याद में शादी नहीं की, और फिर अभिमन्यु तुम्हारी लाइफ में आया, तुम्हें फिर से प्यार का एहसास हुआ, लेकिन हालात ने तुम्हें अकेला कर दिया। अभिमन्यु के ना होने के एहसास के साथ तुम जी रही हो अब तक। क्या तुम्हें फिर से अभिमन्यु को अपना नहीं लेना चाहिए? अकेली हूं मैं जरूर, मगर कोई कमी महसूस नहीं होती। झूठ कह रही हो तुम, कमी तो है। क्या कमी है? मेरी आस्था है मेरे पास, उसका प्यार है, बस यही काफी है मेरे लिए। मेरी बेटी, मेरा काम, और क्या चाहिए मुझे? सिमरन, ये तुम ईमानदारी से कह रही हो? नहीं, यही सच है। इस उम्र में आके जिंदगी का नजरिया बदल जाता है। एक्सक्यूज मी, नेहा का फोन है। अरे हाय नेहा। हाय, क्या मम्मी अब तक वही हैं? हाँ, तुम्हारी मम्मी और मैं बातें कर रहे हैं। ज्यादा परेशान मत हो, मैं उन्हें ड्रॉप कर दूंगी घर। ओके, थैंक्स। अरे सुनो सुनो सुनो, रखना मत, बात करनी है। हाँ, एक मिनट। हेलो, क्या बात है, बहुत लंबी मीटिंग चल गई तुम्हारी? हाँ ओ हाँ, अभी तुम भी हो नेहा के साथ? हाँ। अच्छा, वो आस्था की कुछ एक फोटोग्राफ्स मैंने दी थी डेवलप कराने के लिए, आ गई है वो, तुम्हें भिजवा दूंगा, ठीक है? ओह दैट्स ग्रेट। बाकी फोटोग्राफ्स भी आ गए होंगे। अभी आई रियली वांट टू सी देम। व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, अभी तुम नेहा को यहाँ ही ले आओ, और फिर राधा जी और तुम सब साथ ही जा सकते हो। हाँ ठीक है, नॉट अ बैड आइडिया। एक काम करते हैं, अभी कुछ काम करना है हम दोनों को, तो हम लोग पहुँचते हैं फिर। ओके, ऑलराइट, चलो चलो सिमरन क्या चलते हैं। ये क्यों पहन रही हूँ मैं? किसके लिए? अरे राधा जी, आप प्लीज रहने दीजिए, कितना काम कर रही हैं आप। अरे कहाँ, शगुना ने तो मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। कहने लगे आप बताते जाओ, मैं करती जाऊंगी। हेलो। हेलो। हाय। 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 नाइस ड्रेस, नाइस कलर। थैंक्स। आओ बैठते हैं। चलो चलो, कम। तो कैसे रही आपकी मीटिंग डॉक्टर सिमरन के साथ? अरे बहुत अच्छी। इनसे बात करके तो इनके लिए मेरे मन में इज्जत और बढ़ गई। नहीं नहीं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतने डिग्निफाइड तरीके से अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल रख पाते हैं। शी इज अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। यस, दैट शी इज। अरे सुनो, ये आस्था की फोटोग्राफ्स अच्छी आई है, देख लो। मैं इन्हें फुर्सत से देखूंगी। अभी डिनर कर ले। हाँ या? दम आलू बहुत अच्छे बने। मैं तो लगता है ज्यादा खा चुका हूँ। शगुना, रेसिपी ले लेना इनसे। मैंने देख लिया बराबर, सब मसाले मेरे को मालूम है। नेक्स्ट टाइम मेज बनाएगी। शगुना, मैंने कुछ मसाले तुमसे छुपा कर डाले।
ये कश्मीरी दम आलू मेरी स्पेशलिटी है भाई। अगर ये जायका चाहिए तो आपको मेरे हाथों के बनाए हुए खाने पड़ेंगे। क्यों माथुर साहब? जी। एक्सक्यूज मी। मैं थोड़े आलू और ले लेता हूँ। मैं गर्म कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं, ठीक है बिल्कुल। अभी ठंडा हो गया है। अरे नहीं, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। गरम फुल्का लोगे इसके साथ? नहीं, ज्यादा हो जाएगा बस। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैं शबना की हेल्प करती हूँ। अभी क्या सोचा है फिर तुमने? ज्यादा देर नहीं लगाना। एक्सक्यूज मी। सिमरन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अभी इसी वक्त। जी पापा। ये सब क्या है सिमरन? क्या कर क्या रही हो तुम? Why you behaving like this? What have I done? मैंने किया क्या है पापा? तुमने क्या किया? क्या जरूरत थी इन सबको डिनर में बुलाने के लिए? पापा, राधा जी यहीं थी और अभी had to show me आस्ता's pictures, तो मैंने सजेस्ट किया कि डिनर साथ कर लेते हैं। What's the problem? अभिमन्यु इस घर में आए तुमसे मिलने किसी भी बहाने, that is a problem. अभी यहाँ अकेले नहीं आए हैं, सब है यहाँ, नेहा भी है। राधा जी और नेहा के साथ अभिमन्यु को भी यहाँ बुलाकर तुम मेरे सामने ये साबित करना चाहती हो कि तुम यूं ही सबसे मिलना चाहती हो? यूं ही? आई एम सॉरी बेटा, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। अभिमन्यु के लिए तुम्हारी फीलिंग्स साफ दिखती हैं, तुम्हारा अट्रैक्शन साफ दिखता है। और सिमरन, इस किस्म का बिहेवियर तुम्हें शोभा नहीं देता। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्या कह रहे हैं? This is nothing but your imagination. I'm your father, सिमरन। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, तुम्हारी कमजोरियों को भी अच्छी तरह समझता हूं। और अभिमन्यु सक्सेना तुम्हारी कमजोरी है। आप नहीं समझेंगे। सिमरन, तुम खुद समझ नहीं पा रही हो कि तुम क्या कर रही हो। इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि तुम्हें मैं समझाऊं कि जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये आपकी इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मेरी नहीं बेटा, इमेजिनेशन मेरी नहीं तुम्हारी है। सिमरन, जरा अपना बिहेवियर तो देखो। तुम अलग अलग बहानों में, अलग अलग वजहों में लपेट कर मुझे तो ये दिखा दोगी, लेकिन कहीं सबके पीछे तुम्हारी अपनी कोई ख्वाहिश तो नहीं छिपी? बेटा, अक्सर लोग जो चाहते हैं ना, वो स्वीकारना नहीं चाहते। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ पापा। I'm sorry to say बेटा, लेकिन तुम बहक रही हो। काश ये मेरी इमेजिनेशन ही हो सिमरन। मैं नेहा की बात कर रही हूँ। I think you should marry her. Yes, I'm falling in love with Abhi again. तो क्या गलत बात है इसमें? मेरे दिल से अभी के लिए प्यार कभी खत्म ही नहीं हुआ था। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर सिमरन तुम्हें अब भी पसंद करती हैं। तुम भी क्या सोचने लगती हो एकदम? इट्स नॉट ट्रू। शायद तुम दोनों को ही नहीं दिख रहा, और शायद तुम दोनों के लिए विश्वास करना भी बहुत मुश्किल होगा। सिमरन ने खुद आगे बढ़कर मुझसे डिवोर्स लिया था और उसी ने मुझे कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूं। तुम समझ नहीं पाई हो सिमरन को। क्या डॉक्टर सिमरन ने
तुमसे कहा? सिंगापुर में सिमरन ने मुझसे कहा था कि मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए।